ठीक है, हम आगे बढ़ रहे हैं, इसी में चल रहे हैं, आगे क्या करना है। अब दौड़ हम कई तरीक़ा से दौड़ते हैं, ठीक है। यहाँ पर दौड़ की बात चल रही है, हमें निशाने की ओर देखकर दौड़ना है। तो इस दौड़ को हम पूरा कैसे करेंगे और किस प्रकार से हम लोगों को दौड़ना है करेंगे, ठीक है। कई एक स्टेप हैं, उन स्टेपों पर हम लोग गौर करेंगे। किसी के पीछे दौड़ता होगा, दौड़ सबके जीवन का एक पार्ट है और हर कोई दौड़ता है, ठीक है। हम यीशु मसीह के पीछे दौड़ रहे हैं, किसी न किसी के लिए कोई ना कोई दौड़ में लगा हुआ है। तो जो तुलना है, अब ये दौड़ जो है उसको हमें दौड़ना कैसे है। नंबर 1, इस दौड़ को हमें धैर्य के साथ दौड़ना है। अब धैर्य क्या है? हालेलुया, हालेलुया, ठीक है। दौड़ को हमें दौड़ना है, लेकिन कैसे? धैर्य के साथ। ज़्यादा उतावलापन भी हमें नहीं दिखाना है। कई लोग कैसे करते हैं कि वे आए एकदम ज़्यादा, उनके ये वो ऐसा वैसा, जैसे अभी बताया था मैंने। लेकिन क्या होता है, वो जैसे गुब्बारे में हवा भरी है तो बहुत फूल गया, और जब जरा सा उसमें ऐसे अगर कुछ छिदा तो फट गया, तो एकदम खाली। तो उस तरीके से हमें नहीं बनना है, दौड़ना है, लेकिन आराम से। क्यों? क्योंकि हमारी दौड़ ऐसी ना है कि हम वहाँ तक 100 मीटर दौड़े और हमारी दौड़ पूरी। बताओ, ऐसी दौड़ है तुम्हारी? नहीं, जीवन की। हमारी तुम्हारी दौड़ कैसी? जीवन भर की दौड़ है। जब तक तुम जिंदा हो, हम जिंदा हैं, हमें दौड़ने है दौड़ने। तो हमें कैसे दौड़ना है? ईमानदारी से और धैर्य से दौड़ना है। कतई हमें उतावलापन, कोई जल्दी हमें नहीं करना है। हमें जाना सोचना है आज जहाँ चीज मिली कल को मौका मिल जाए। आज हम काबू पर हाथ रख प्रार्थना कर रहे हैं तो कल को हम एकदम भविष्यवाणी करने लग रहे हैं। एकदम ऐसे उतावलेपन हमें नहीं करना। आज तो पंजाब में चले जाओ, घर घर में तुम्हें प्रॉफिट मिल जाएंगे, नहीं रहेंगे। अपने प्रोफेसी आवे या ना आवे कोई दिक्कत ना है, लेकिन नाम प्रॉफिट है उनको। कई चीज़ें ऐसी हैं उनके जीवन की, वीडियो बना के डाल रहे हैं, और कहानी ऐसी है, लोग ऐसे ऐसे मीम बना दे रहे हैं उनकी, कुछ कहने की है। विजेंद्र ने एक वीडियो बनाई, उनकी बनी हुई है, प्रार्थना कर दौड़, हम दौड़ रहे हैं, लेकिन कैसी दौड़ जाते हैं, हम उतावले जाते हैं एकदम। धैर्य हमारे जीवन में आई है। आज गेहूँ पवे, कल कुछ एकदम जमे काट लो, कल लो, 1 महीना बाद काट लोगे, 4 बार 5 महीना बाद करते हैं। 3 अपने समय पे 3 महीना, महीना में, 4 महीना में, हाँ, जो समय आता है उनको अपने समय पे वे करते हैं। लेकिन वहाँ पर तुम्हारे अंदर पेशेंस है, लेकिन यहाँ पर क्यों ना है? प्रार्थना इतनी करवाई हमने, तुम कुछ ना है, वो है कुछ ही ना है, वो हम ना जानो ये प्रार्थना में कई बार घूम जाए। हाँ, कई बार गए, प्रार्थना खूब करवाई हमने, होता नहीं होता है। तो ये चीज़ें क्या है हमारे जीवन में, ये उतावलेपन को दर्शाती हैं, हम कैसे उतावले हैं। संसार की चीज़ें हमें चाहिए टाइम से, लेकिन जे चीज़ें का चाहिए हमें तुरंत, जैसी प्रार्थना करी तैसे मिल जाए हमें। भरत सिंह ने नकल करना शुरू कर दिया। भरत सिंह ने शुरू कर दी नकल करना। देखो जो नकल अंदर होते हैं ठीक है साहब, समझ गए। कोई चीज़ जब हमने शुरुआत करी है तो उसका समय आएगा, मिलेगा हमें, लेकिन धैर्य रखो। अब हम आगे बढ़े। हम पहला हमारा जो पॉइंट है वो है धैर्य से दौड़ पूरी करें, ठीक है। ये पॉइंट पूरा कर चुके हैं, धैर्य क्या है, कैसे करते हैं, क्या नहीं है, क्या चीज़ है, इन सारी चीज़ों को हमने अब समझ लिया, ठीक है। आज्ञाकारिता इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा जरूरी है। धैर्य क्या है, हमारे अंदर सहनशीलता, आज्ञाकारिता, इन सारी चीज़ों का होना जरूरी है, ठीक है। अब हम जब दौड़ रहे हैं तो हमें सहनशील होना जरूरी है। अब आगे यहाँ पर लिखा है कि लेकिन हम सहनशीलता कैसे रखें। दौड़ तो हम रहे हैं और लोग हमारे आसपास ऐसे संग में दौड़ रहे हैं कि वे हमारे सुई भोग रहे हैं, वे तैयार हैं, वे हमें दौड़ने ना दे रहे हैं। तो हम सहनशीलता के साथ कैसे दौड़ें, क्योंकि दौड़ तो पूरी करनी है हमें, तो वो सहनशीलता के साथ भी हमें दौड़ना है। तो बहुत सी चीज़ें हमारे जीवन में ये हैं, और हम ऐसी चीज़ों में धोखा खा जाते हैं। हम संसार को देखते हैं कि संसार जे कर रहा हो हमारे सामने, वो कर रहा है, ऐसी बात है, वैसी बात है, हैं? जैसे अभी बताइए ने कह रहे हम तो प्रेम करते हैं, लेकिन हमसे कोई प्रेम नहीं करता। सही है। तो ये चीज़ें कहाँ हैं, हमें इन चीज़ों को
छोड़ देने हैं, बीत गई, दौड़ रहे हैं हम। हमें उन पर ध्यान न देने हैं, हमारी जो दौड़ है हमें अपनी दौड़ पर ध्यान देना है। ठीक है, तो हम सहनशीलता के साथ दौड़ें। शैतान जो है हमारी दौड़ को विचलित करेगा। शैतान किसी न किसी तरीके से काम कर सकता है, कोई ना और कोई रोक सबसे लगाए। बड़ा बैरी, सबसे बड़ा दुश्मन हमारा शैतान है इस दौड़ में। सबसे बड़ा शैतान। वो तुम्हारे घर के इंसान के संग में काम करके दिखा देगा और तुम्हारी दौड़ को रोक देगा, तुम्हारी उन्नति को रोक देगा, वो तुम्हारी आशीषों को ठोर रोक देगा, एकदम जाम सब चीज। ठीक है, हालेलुया हालेलुया। तो अब सहनशीलता के साथ हम दौड़ रहे हैं, तो सहनशीलता से हम कैसे दौड़े इसके भी तरीके हैं। तो हम पहला तरीका देखेंगे, परमेश्वर के गवाहों की बातों को सुनकर। सुनना। ठीक है, परमेश्वर के गवाह कौन कौन है? जैसे मान ली हम याकूब की कहानी देखते हैं, और अब्राहम की कहानी देखते हैं, यूसुफ की कहानी देखते हैं, देखते हैं, दानियल है, बहुत से सदर में ऐसे का बहुत से ऐसे बहुत करैक्टर हैं बाइबल में ऐसे हैं। तो ये गवाह हैं इस चीज के कि इनने अपनी दौड़ कैसे पूरी करी है। परेशानी उनके जीवन में ना है, बहुत बड़ी बड़ी परेशानी है। आज हमारे जीवन में ऐसी परेशानियां आती हैं। हमारे जीवन में कौन सी परेशानी आती है? बीमारी। हम भाई से घबरा जाते हैं। उनके जीवन में बीमारी के अलावा पता नहीं कौन कौन सी ऐसी परेशानी है। बहुत कटी परेशानी। कोई संत ऐसे हो गए, वो उनको एक ही बालक बेकार जाए भली दे दे। परेशानी तो है, और परेशानी है, जैसे बड़ी परेशानी कौन लेकिन हारे नहीं। ना। दौड़ी दो। यूसुफ के देखो, जा जेल से लेकर बा जेल में, बा जेल से लेकर बा जेल में, तो परेशानी हैं? तुमने ना उठाई, परेशान। तुमने उठाई। सबने उठाई। दानियल को डाल दो शेर की गुफा में, परेशानी। तुम बाइबल से सब हट ने। के बाइबल से हट के बात करो, तब भी परेशानी है। हालेलुया, हालेलुया। समझ गए चीज को। जब तुम्हारे अंदर व्याकुलता महसूस हो, तुम्हें लगे कि हम कैसे दौड़े, क्या करें, तो इन लोगों की कहानी को देख लो, पढ़ लो, सोच लो, ध्यान कर लो कि अरे पौलुस के जीवन में ऐसी ऐसी परिस्थिति आई कि बात जेल में पूरी जिंदगी कट गई। तो हमें तो जेलों में गई है, थोड़ी परेशानी है तो दर्द है तो पेट में सिर्फ है। हम सुबह से हमारी तबीयत सही नहीं, इन्हें फोन करो, हम सुबह से भूखे कुछ नहीं खाओ, हमने अभी खाना खाओ, बताओ। कल रात के ही खाना खाए में, ठीक है, 24 घंटा खाओगे। हाँ। लेकिन तुम आए, जब हमने कह दिया हम आएंगे तो आएंगे भी। और हमारे इधर बारिश हुई सुनील भाई, अच्छा। हम बारिशों में आए, भीज तक गई हमारी ये जैकेट। यहाँ पर जब हमसे निकल गए आगे कहाँ में मकड़ी खोए गाँव में, जे धनेटा के पास। धनेटा के पास। हाँ, तो धनेटा से बारिश बंद हुई है, इनके गाँव, इनके वहाँ पर पहुँचे मिल गए, तो वहाँ पर घाम लगी खूब अच्छी खासी। तो वहाँ पर तो क्या है, जो दौड़ हम दौड़ रहे हैं, जिस चीज़ में हम चल रहे हैं, उस चीज़ को हमें पूरा करना है। परिस्थितियाँ आती हैं ऐसी जो हमें रोकेंगी, ठीक है, लेकिन तरीका क्या है, उस तरीके को हमें अपनाना है। परेशानियाँ उनके जीवन में आई, उनको देख लो, उनकी कहानी सुन लो, उनके दिमाग में भर लो उस चीज़ को। अरे इनके जीवन में ऐसी कहानी भाई है, तो हमारे जीवन में तो ऐसी तो होना है। बहुत छोटी बात है, तुम्हें छोटी लगेगी सब बातें। तुम सोचो, 7 गुना धधकते हुए भट्टे में डाल दिया गया उनको, हैं? तुम तो भट्टो बना पड़े, हम तो भट्टो बना पड़े, हैं? परेशानी हमारी बड़ी थी, उनकी बड़ी थी। हैं? तो जब वो दौड़े तो हमें क्या दौड़ने में, सही बात है ना? तो हम गवाहों से सुनकर अपनी दौड़ को दौड़ सकते हैं, उस सहनशीलता को बरकरार रख सकते हैं। विश्वास जाता है इससे, विश्वास अपना बरकरार हम रख सकते हैं। तो ये पॉइंट है एक, इसका भी एक तरीका है कि हम इन चीज़ों को देखें। हालेलुया। हालेलुया। विश्वास तुम्हारा और ज़्यादा बढ़े जब तुम इन लोगों की कहानी पढ़ोगे, ज़्यादा कैरेक्टर पढ़ो, सीधे जाके मूसा की कहानी पढ़ लो, बताओ मूसा के जीवन में, अय्यूब की कहानी बढ़िया। अय्यूब की कहानी पढ़ लो, बताओ, हैं? ऐसी परिस्थिति आ जाती है जीवन में, लेकिन छोड़ा उसने। अब हम देख रहे हैं दूसरा तरीका क्या है, हर बोझ और पाप को छोड़कर। काय को? बोझ और पाप। हर बोझ को और हर पाप को छोड़कर। पाप ही तो बहुत बड़ा बोझ है। और पाप कैसी चीज है? पाप कैसी चीज है? पाप देखो, आदमी के जीवन में जन्मजात है। पाप इनबिल्ड है आदमी में, कहीं से लाने की जरूरत ना है, भाई भीतर ही है। हाँ, भीतर ही है वो तो। हैं? हमारे यहाँ आए हैं, कौन सा आने की जरूरत है? मेहमान तो कह रहे हैं मलखान से, पाप को बाप बताओ कौन है। तो कहते तुम ही हो। तो जगह रही हमने जगह कि स्वयं होंगे, खुदा ही होंगे, अपने ही अंदर से पाप होता कभी अच्छे चलो नहीं जाते बहुत देर वैसे मन से बता गई बाप को बाप बताओ बिंदा तो कैसे तुम्हें बताओ तब वो वो कहता है
गोल वो बनबो ने तो वे भागे गाँव पर, लेकिन आने होने वहीं पर तो बच्चा इसी दौड़ रहे हैं। हाँ, हालेलुया। हालेलुया। तो दूसरा तरीका क्या है इसमें? आवांगे तो पता चल जाए। ठीक है, हाथ वो हटा दें। ठीक है, अरे एक दौड़ने वाला व्यक्ति जब दौड़ता है कैसे दौड़ते हैं? हल्का। कैसे दौड़ते हैं? हर बोझ को हटा रहे हैं हम। कैसे दौड़ते हो? वो दौड़ लगाने गए हो? हैं? जैकेट पहन के, जींस की पैंट पहन के गए हो? कब पहन गए? बनियान। लोवर या फिर बनियान। हाँ, कैसे कपड़ा पहन के? हल्के कपड़ा हैं। हर बोझ खत्म, हर बोझ हटा के दौड़ रहे हैं तो दौड़ होगी सही। और जब बोझ लगे भरे, जींस की पैंट पहने भरे, जैकेट पहने, दुनिया भर की 70 चीजें पहने भरे हैं, तो अब जिनसे पैर फैला ना रहे इतने, जाम गई ना आगे। अब जब हाँ चढ़ जाए नहीं चढ़ जाए, तो हर बोझ को दौड़ रहे हैं हम। सहनशीलता कैसे हमारी बरकरार रही, हम हर बोझ को उतार दें। हमारे ऊपर जो चिंता है, चिंता को भूल जाएं, टेंशन को भूल जाएं। और हर रुकावट सबसे बड़ी चीज़ कौन सी है? पाप। तो हर पाप को अपने जीवन से हम निकाल दें। सबसे बड़ी समस्या कौन सी है? पाप है। अब जो समस्या, तीसरी समस्या ना है जो दूसरी बाम रखी है। ठीक है, तो हम हर चीज़ों को तो उतार सकते हैं, लेकिन पाप एक ऐसी चीज़ है हमारे अंदर ही है। दौड़ रहे हैं हम तो कपड़ा उतार देंगे, बनार अंडर भी पहन के लोग दौड़ रहे हैं, दौड़ते हैं और तेज दौड़ते हैं फिर भी, है ना? हालेलुया। हालेलुया। तो यदि हम इन चीज़ों को धोखा खाते हैं, जो चीज़ें हमें परेशान करने वाली, तो उन चीज़ों को हम दूर करते हैं, दरकिनार करते हैं। कई बार क्या होता है, हम अपने परिवार के चक्कर में धोखा खा जाते हैं। होता ना होते? हमारा परिवार, हमारी फैमिली, हमारी पत्नी, हमारे बच्चे, कई बार ऐसा होता है कि हमारी दौड़ में रुकावट बन जाते हैं। कई बार ऐसा होता है हमारा सगा भाई दौड़ में रुकावट बन जाता है। कई बार ऐसा होता है हमारे माँ बाप हमारी रुकावट बन जाते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन यहाँ पर क्या कह रहा है? सारे बोझों को हटा दो, दौड़ रहे हो। परमेश्वर ने जाना कि मैंने तुम छोड़ दो, माता पिता अपने परिवार को तुम्हें छोड़ना ना है। ठीक है, जो ऊपर है तुम्हारे वो खत्म कर दो बस। हालेलुया। हालेलुया। ठीक है, तो सारी चीजें वो हमें खत्म करना है। और ये सारी चीजें काय के प्रयोग से करोगे तुम? बुद्धि के उपयोग से। तो उनको बुरी न लगे, तुम्हारा काम ही है। ठीक है, पत्नियों को बुरी न लगी, बालकनों को बुरी न लगी, माता पिता को बुरी न लगी, भाइयों को बुरी न लगी, दौड़ हमारी चल रही है। तो सहनशीलता हम बनाए रख सकते हैं। तीसरा तरीका, हालेलुया। तीसरा तरीका क्या है? यीशु की ओर देखकर। सबसे कारगर तरीका है। सबसे कारगर तरीका कौन सा है? यीशु मसीह की ओर देख। यीशु मसीह की ओर का देख कर। आज तक इस संसार में जो भी पैदा हुआ, यीशु मसीह एक ऐसा है जो निष्पाप और निष्कलंक है। तो बताओ, सबसे बड़ी मिसाल है ना? है बात से बड़ी मिसाल कौन है? कोई है? उससे बड़ी मिसाल कोई नहीं है। हम प्रभु यीशु मसीह को देखकर दौड़ सकते हैं और दौड़ अपनी हम पूरी कर सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने अपने जीवन में कैसी परिस्थितियों से वो गुजरा, और एक दिन ऐसी परिस्थिति भी आई कि शैतान उसके सामने आके खड़ा हो गया। तू ये कर ले, तू वैसा कर ले, वैसा कर ले। 3-4 बातें उसने बता दी, लेकिन सारी बातें उसने मना कर दी, काट दी, उसकी खत्म कर दी, वचन से काट दी सब। तो हम इन चीजों को भी देख सकते हैं। सबसे बड़ा उदाहरण हमारे जीवन क्या है? प्रभु यीशु मसीह है कि हम उसके जीवन को देख कर अपने जीवन को हम बदल सकते हैं और अपने जीवन में धैर्य और सहनशीलता रख सकते हैं। कीले ठुकी पड़ी हैं, क्या कह रहे हैं? प्रभु इन्हें क्षमा कर। हमारे कोई थप्पड़ मार दे तो गुस्सा में आकर ला लिया, मारंग चढ़ा कर भाई दुई और हाथ ना उठाओ तो मौत तो पकड़ेंगे। मुंह से हाथ ना उठाओ मौत तो पकड़ेंगे। उससे बड़ी सहनशीलता बताओ किसकी हुई? जो आदमी मर रहा है, क्रूस पर टंगा हुआ है, कीले उसके डिगी, दर्द से करा रहा है वो व्यक्ति, ठीक है, अब वो कह रहा है इनको क्षमा कर। तो ये चीजें क्या है? हम उनको देख सकते हैं कि उनके अंदर कितनी सहनशीलता है। सीख सकते हैं उनसे हम कितनी धैर्य। और एक काम नहीं है वो, बहुत काम है। ऐसे पत्थर उनके ऊपर बरसाए गए, लोगों ने मारे, वहां से निकल गए। वे चाहते तो वो भी चला, तो कहिए कि उनके संग बहुत लोग थे, वो चाहते वो भी पत्थर मरवाए करे, मारो तुम, हैं?
कहते थे नहीं कहते थे। तो सारी चीज़ें जानकर हर चीज़ों को उनको जो थी पता थी, लेकिन क्या था, उनको एक मिसाल कायम करनी थी, बताना था कि हम हैं क्या। बोलिए हालेलुया। अरे स्वास्थ्य हाँ तो आ गए ना अनवे से। गाँव में आएगा करें प्रार्थना हाँ, करो। पॉइंट सभी एक छोटे निष्कर्ष रहे, बोले गाने को बस। चलो निकाल लो। पूरा कर। एक कहानी सुना है छोटी सी, कहानी में निष्कर्ष खत्म करते हैं, कहानी समझिए। ठीक है। एक व्यक्ति था, उसका नाम था, क्या नाम था, अखबारी नाम था शायद उसका, हाँ, जॉन स्टीफन अखबारी। अच्छा। ठीक है। स्पीकर अखबारी। जॉन स्टीफन अखबारी जो मैराथन की दौड़ में दौड़ने गया था तंजानिया की ओर से। ठीक है, तंजानिया एक देश है, उसकी ओर से मैराथन की दौड़ में दौड़ने वो व्यक्ति गया था। अब स्टेडियम में जिसमें दौड़ लग रही मैराथन की, बहुत से लोग देखने वाले थे, दौड़ रहे, लेकिन जब उसने दौड़ शुरू करी, कद उसका बहुत लंबा था, दौड़ता रहा। लंबे कद होने के कारण उसकी मांसपेशियों में खिंचाव जब आया, वो व्यक्ति गिर गया और मुँह के बल गिरा। उसके कंधे में, तड़ियों में, दुनिया भर में, सब में, उसके सिर फिर में, सब में चोट आएगी, सब में चोट आई। ठीक है। अब दौड़ चल रही है। अब लोग क्या समझ रहे हैं, बोले अरे अब भैया अखबारी दौड़ नहीं पाएंगे, अब तो काम खराब हो गया, ये तो गिर गए। अखबारी ने क्या किया, जो फर्स्ट एड वाले वो होते हैं जो इलाज करवाते हैं अपना, उन्हें बुलाया, तुरंत पट्टी बंधवाई, सारी चीज़ें करी, और यहाँ तक कि उनकी बता रहे, लिखा हुआ है इसमें, न्यूज में भी आई थी ये कहानी, सच्ची कहानी है, झूठी ना है, सत्य है बिल्कुल। गूगल पे देखो तो आ जाएगी ये। तो इनने क्या किया, अपनी हड्डी को जो खिसक गई पैर की, वह हड्डी तो ऐसे करके जुड़वाए के ठीक करवाए के, पच्चर बंधवाए के ठीक करवा ली उतने टाइम तक। ठीक है, वो करके सही। उसके बाद में क्या किया उनने, लोग सोच रहे हैं कि अब इनकी दौड़ बंद है, अब ये दौड़ नहीं पाएंगे, इनकी बस की बात अब नहीं है। लेकिन उस व्यक्ति ने हार नहीं मानी, वो दौड़ता रहा, फिर भी दौड़ता रहा, पूरी दौड़ पूरी ही। जिनको इनाम मिलना था इनको इनाम मिल गया, सारी चीज़ें होनी थी वो सारी चीज़ें हो गई। लेकिन कुछ लोग ऐसे थे जो स्टेडियम में अब भी मौजूद थे, और कुछ लोग चले गए पहले। क्यों? क्योंकि दौड़ तो खत्म, सारी चीज़ें खत्म हैं, क्या करेंगे बैठ के वहाँ पर। लेकिन कुछ लोग, अब जब अखबारी वहाँ पहुँचे तो लोग पूछा, भैया ये बताओ, जब तुम दौड़ हारिए गए तो फिर तुम क्यों दौड़ रहे हो? पूरी दौड़। ठीक है, बोले अब तो तुम दौड़ हार गए, तुमने दौड़ पूरी क्यों करी? कोई फायदा नहीं चला तुम्हारा तो हैं, और थके हो गए वो अलग से, चोट तुम्हारी है वो अलग से, यहाँ चोट वहाँ चोट, 70 चोटें लगी पड़ी हैं तुम्हारी। बोले इतनी दिक्कतों में तुम दौड़े हो। तो अखबारी ने एक बहुत अच्छा जवाब दिया था। वो जवाब वास्तव में, मैंने जब ये कहानी पढ़ी तो ये चीज़ मुझे लगी कि वास्तव में ये चीज़ इन्हें बहुत बढ़िया कही है। तो उनने जवाब क्या दिया कि मेरे देश ने मुझे दौड़ पूरी करने के लिए भेजा था। क्या कहा था उन्होंने? मेरे देश ने मुझे दौड़ पूरी करने के लिए भेजा था, दौड़ बीच में छोड़ने के लिए नहीं भेजा था। तो हम इस कहानी से ये सीख सकते हैं, इसका निष्कर्ष पूरी जो मैंने आपको बताया, इसका निष्कर्ष ये है कि परमेश्वर ऐसा नहीं है हमारा कि हम बाद में दौड़ पूरी करेंगे तो इनाम हमें नहीं मिलेगा। हमारा परमेश्वर ऐसा हर किसी को इनाम देगा। वो दौड़ तो ऐसी ही है, उसमें एक को इनाम मिल रहा है, लेकिन हम चाहे बाद में पहुंचे, चाहे कैसे भी पहुंचे, रैंक का पहुंचे, कैसे करके पहुंचे, लेकिन अगर उस इंसान तक हम पहुंचते हैं तो हमें मिलेगा। ठीक है, हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो। तो ये निष्कर्ष इस चीज